मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसका स्वागत किया गया है। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांदे ने बताया कि इस विधेयक में धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। यह कानून आमजन की भावनाओं के अनुरूप है। अब इससे जबरन व गुपचुप तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह के कानून लागू करने को लेकर उनकी केंद्र सरकार से भी मांग है। आजकल लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने साल 2023 में गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिए गए महिलाओं की गुमशुदगी के संबंध में जवाब का भी जिक्र किया है। कहा कि देश में ज्यादातर महिलाएं जो गुम होती हैं वह लव जिहाद धर्मांतरण का शिकार होती हैं, इसलिए इस तरह के लोगों को रोकने के लिए कानून उपयोगी साबित होगा। इस बिल में धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाओं के भवन को सीज करने और आवश्यक होने पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। यह देश का सबसे सख्त कानून है, जिसे जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को 7 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के इस कानून को लेकर पुरानी मांगे थी, जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पूरी सरकार का विश्व हिंदू परिषद साधुवाद ज्ञापित करती है। कानून अवैध धर्मांतरण को रोकने और समाज की एकता पर नजर बनाए में मील का पत्थर भी साबित होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने भी कानून लाना चाहिए। जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि केंद्र सरकार ये कानून लाएगा, तब तक हर राज्य में कानून आना ही चाहिए। इसके लिए हम दोनों जगह पर विविध राजनीतिक दलों से मिल भी रहे, सांसदों से मिल रहे, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे, केंद्र में मिल रहे, सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी मिल रहे। आग्रह दोनों जगह है। सर, वीएचपी ने तो लंबी लड़ाई लड़ी है धर्मांतरण के खिलाफ। आपको लगता है कानून बनने के बाद में कितना आपको संबल मिलेगा इससे? और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कई पादरी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं कि जो गैर कानूनी ये बात करते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स हैं इसमें। बाद में गैर कानूनी चर्चेस बंद हुए हैं और कई जगह पर लोगों को केसेस होकर लोगों की रक्षा हुई है, यानी गलत लोगों के ऊपर केसेस होकर। तो ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है। और हम देख रहे हैं कि हिंदू जनसंख्या में जो जबरदस्त असंतुलन हो रहा है, कि जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से इस वक्त किया था डेमोग्राफिक चेंज के बारे में, उसमें एक बहुत महत्व का कारण ये मतांतरण है। और साथ साथ में लव जिहाद भी जो एक प्रकार का मतांतरण ही है। तो ये बहुत महत्व का होने के कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल ये पारित हुआ है, कानून पारित हुआ है। पिछले लव जिहाद के लिए अलग कानून बनाना ये संभव नहीं है। लव जिहाद का विषय बहुत महत्व का इसलिए है, 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। तो गृह विभाग ने उत्तर दिया था उसका 2023 जुलाई माह अगस्त माह में उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भारत में उसके पहले के 2023 जुलाई के 2.5 वर्ष पहले तक 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी की सारी महिलाएं यह क्या कहेंगे लव जिहाद की शिकार थी, मगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का लव जिहाद का शिकार है। और इसलिए ये महत्व का पहलू है कि जो इस कानून में, और यानी लव जिहाद में कई जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में विवाह का विषय होता है और दुर्भाग्य से फिर वो बहनें बाद में बेची जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। और इसलिए विवाह के निमित्त मतांतरण, यानी मतांतरण के निमित्त विवाह, ये कुछ भी यहाँ पे नल एंड वॉइड माना जाएगा वो विवाह, और वो गुनाह होगा। ये सारी बातें इसमें कही गई। सर, इस रह सकता है धर्मांतरण वो एक सेकेंडरी हो गया, ये भी एक चुनौती रहेगा इसमें। देखिए, मतांतरण का संबंध डायरेक्टली लिव इन रिलेशनशिप से उस अर्थ में नहीं है, किंतु लिव इन रिलेशनशिप यह जो इस देश के समाज की मान्यता है उसके लिए उचित बात नहीं है। और जो एक जबरदस्त विरोध इसके बारे में देश भर में हुआ, इसलिए उसमें जैसी बातें आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान उसमें किया है कि अभी जो उसमें की महिला है उसके घर वालों को यानी पेरेंट्स को रहने का पता बताना पड़ेगा।
और पुलिस स्टेशन में उन दोनों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो पुरुष है वो विवाहित पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेगा। ऐसी कुछ बातें जोड़ने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मगर समाज में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया है मन में, क्योंकि हमारे विवाह व्यवस्था के सारी परंपरा को यह कमजोर करने वाला ऐसा यह विषय है। तो समाज में इसको श्रद्धा पूर्वक या सम्मान पूर्वक नहीं देखा जा रहा। सर, पिछले कुछ समय से कई ऐसे संगठन भी हैं जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही थी धर्मांतरण को लेकर। तो जिस प्रकार से जो ये बिल आया इसमें कई कठोर प्रावधान है और अन्य जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उसकी तुलना में इस बिल में कठोर प्रावधान किया गया, तो क्या अन्य प्रदेशों को भी इस संबंध में जो है वो इस प्रकार के कड़े कानून लाने चाहिए? ये तो भाजपा ने सोचने का विषय है, क्योंकि सब जगह के कानून लगभग उसी राजनीतिक दल ने लाए हैं। तो धर्म रक्षा के लिए ये जो असंवैधानिक गतिविधि है मतांतरण की, उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। दुर्भाग्य से अन्य राजनीतिक दल ऐसे कदम नहीं उठा रहे। ये शोचनीय विषय है, इसमें सबने उठाना चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक बात है। अभी वो राजनीतिक दल बैठ के सोचेगा, उनके लिए मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं तो केवल उनका अभिनंदन ही कर सकता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। इसमें स्कैंडल हुआ है। और वो हेल्पलाइन नंबर जो अपना है, हमने ये बात कही है कि समाज जो जागरूक नागरिक है, ऐसी घटनाएं आजू बाजू में दिखेगी तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। समझ लीजिए कि कोई उसका असर नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद के हेल्पलाइन के ऊपर वो फ़ोन कर सकते हैं। तो हम भी इस प्रत्यक्ष कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई कराने में उनका सहयोग कर सकेंगे और ऐसी गतिविधियों की जानकारी भी विश्व हिंदू परिषद को देना चाहेंगे तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे दे सकेंगे। तो इस कानून के पालन करवाने में विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि एक देशभक्त धर्मभक्त संगठन है, वो इस कानून के पालन करवाने में पूर्ण न्यायोचित सहयोग समाज को करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तियाँ हैं कि जो लोगों के तरफ समाज करके नहीं देखती है, वो उनके तरफ एक बाजारू दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए देश में समाज नहीं होता है, केवल मार्केट होता है। और इसलिए अपने अनुकूल बातें करने के लिए चुने हुए राज्य सत्ताओं को भी बदलना, ये प्रयत्न हमने अनेक जगह देखे हैं, या डिस्टेबलाइज करना सरकारों को। तो भारत के आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कुछ लोग कर्जों के जाल में फंस रहे हैं, कुछ लोगों की सत्ता उलट गई है, और कुछ शक्तियां भारत के अंदर ऐसी है कि जो भारत में हिंदुत्व का उदय देखना नहीं चाहते, भारत में स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार नहीं देखना चाहती है, भारत में स्वाभिमानी सरकार या समाज नहीं देखना चाहती है, और विश्व मंच के ऊपर भी भारत को आगे आने देना नहीं चाहती है। तो ऐसी शक्तियां भारत में ऐसा प्रयत्न करेगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मगर बाकी छोटे देशों में जैसा ये प्रयत्न सफल हुआ है, भारत में ये प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होगा। यहाँ का समाज यह जागरूक है, यहाँ की सरकार यह ताकतवर है, यहाँ की व्यवस्था है, सारी इंस्टीट्यूशंस यह भी ताकतवर और स्टेबल है, इसलिए वो ऐसी शक्तियाँ यहाँ यशस्वी नहीं होगी। बुलाने पर भी आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है राजस्थान राज्य की दृष्टि से आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ के लोकप्रिय राज्य सरकार ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 यानी संक्षेप में मतांतरण के विरुद्ध जो एक कानून लाया है वह आज पारित हो गया है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मुझे लगता है आज तक देश में किसी भी राज्य में पारित हुए ऐसे कानूनों में ये सबसे कठोर और सख्त कानून है। और इसमें जो 4-6 बातें महत्व की गई है उसके बारे में सही में ये राज्य सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। एक तो बात है कि जो अनेक जगह पर मतांतरण की प्रक्रिया चलती है वो धोखाधड़ी के माध्यम से चलती है, या प्रलोभन लेकर, भय दिखाकर, ऐसे ये सारी गतिविधि चलती है। तो इस कानून के दायरे में उसको ले लिया गया है। कई बार विवाह का झांसा दिखाकर भी
मतांतरण होता है तो ऐसे भी विवाह यह नल यानी शून्य यानी ये कैंसिल किए जाएंगे, ये बात इसमें कही गई है। बाद में जो दिव्यांग होते हैं या अन्य दृष्टि से चैलेंज्ड रहते हैं तो ऐसे लोगों की भी कमजोरियों का फ़ायदा लेकर उनको मतांतरित किया जाता है, तो ऐसी भी प्रावधान इस कानून में लिए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को भी इस देश में इस तरीके से यह मतांतरित करने का बहुत बड़ा प्रयास एक षड्यंत्र के अंतर्गत चल रहा है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के भी जो यह मतांतरण का जो सारा विषय है, इसको इस कानून के दायरे में लिया गया है। कई बार कोई व्यक्ति एक करती है और कई बार कोई संस्थाएं ये करती है, तो संस्थागत यदि इस तरीके की गतिविधि की गई तो उसको भी इस कानून के दायरे में लिया गया है, उसके सजा के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। वैसे ही हम देखेंगे कि कोई रिपीट ऑफेंसर्स है, पुनः जो करेंगे तो उनके लिए बहुत कठोर सजाएं हैं, यानी न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, इस तरीके के अत्यंत कठोर सजा के प्रावधान इसमें किए गए और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये बहुत बड़ी राशि है। तो मुझे लगता है कि संविधान की भावना के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर जो ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना चाहेंगे, उनके लिए यह कानून एक बहुत बड़ा यानी इनको रोकने वाला एक कानून बनेगा, हमको विश्वास है। अनेक बार यह होता है कि कई लोग वापस आना चाहते हैं अपने पूर्वजों के धर्म में, यानी जिसको हम कहेंगे एंसेस्ट्रल धर्म में। तो यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भय, लालच या किसी भी कारण से, दुर्भाग्य से कोई यदि मतांतरित हो गया है और वो यदि अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है तो वह मतांतरण नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्व का प्रावधान इस कानून में किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात इस राज्य सरकार ने की है। और साथ ही साथ कौन इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है? ऐसा है कि मतांतरण यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसीलिए इस राष्ट्र का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, उसको ये अधिकार चाहिए कि वो कंप्लेंट कर सकता है। तो यह भी प्रावधान का विचार बहुत सोच समझकर इस राज्य सरकार ने किया है। सेकेंडली, इसका जो कानून है तो इसमें जो अपराध दर्ज होगा वो कॉग्निजेबल है, तो ये बहुत महत्व का विषय है। और कॉग्निजेबल ही नहीं है तो अनबेलेबल है, और अनबेलेबल होने के कारण से उसको यदि इससे रिप्रीव चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए, तो उसको बहुत हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो रिपीट ऑफेंसर्स है, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग, ऐसे समाज के वल्नरेबल सेक्शन से उनके विरुद्ध मतांतरण के गतिविधि करने वाले होंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में मतांतरण करने वाली संस्थाएं होगी, तो उन सब के बारे में प्रावधान किया। और एक महत्व की बात है, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए जो विदेशों से धन आता है, ऐसे हजारों संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो उसका भी इस कानून में उन्होंने प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति या संस्थाएं इस तरीके का धन विदेश से स्वीकारते हैं तो फिर उनके लिए भी बहुत कड़ी सजा रखी गई है, अलग से अधिक। और साथ साथ में इसमें यह दिखाई दे रहा है कि कई जगह रिपीटेडली पुनः पुनः ऐसे गैर कानूनी असंवैधानिक गतिविधियों के लिए उपयोग में आती है। तो जो व्यक्ति की प्रॉपर्टीज या जो संस्थाओं की प्रॉपर्टीज यह ऐसे गैर कानूनी काम में लिप्त रहेगी तो उसको जब्ती करना या उसको ध्वस्त करना, ये दोनों तरीके के प्रावधान, मुझे लगता है कि ये डिटरेंस है, जिसको हम कहेंगे ना कि एक रहती है प्रशासन की दंड शक्ति कि समझाकर कानून भी बताया जाता है, मगर प्रशासन की यह ताकत रहती है कि जो समझकर भी कानून का उल्लंघन करेगा
तो फिर उसको दंड शक्ति के माध्यम से समझाया जाता है। तो इस कानून में यह दंड शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो शासन प्रशासन की दंड शक्ति है वो प्रकट हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे इस पवित्र देश की संस्कृति, यहाँ का प्राचीन धर्म और इस देश में रहने वाला जो यानी धर्मप्राण समाज है उसकी आस्था और परंपरा की रक्षा करने में यह कानून बहुत बड़ा सहयोग करेगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से यह कानून यह लागू हो जाएगा। यह जो एक साहसिक कदम और योग्य कदम, न्यायोचित कदम, जो हमारे संविधान को अपेक्षित और मान्य, ऐसा कदम उठाने का साहस इस राज्य सरकार ने दिखाया है। तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और तथा उनकी पूर्ण सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मेरे साथ में अपने केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन जी मंगनानी जी बैठे हैं, साथ में इस क्षेत्र के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री श्रीमान उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, साथ में इस प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर राम जी गोयल भी बैठे हुए हैं, मिलिंद पांडे विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय संगठन महामंत्री। अपने मन में यदि कोई इस विषय के बारे में